आज क्लास में हम लोग तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्त घोल। सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपका घोल। तो आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है दोस्त, ये मेरा बर्तन है और इस बर्तन में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है और बाहर से इस वाटर में हम लोग शुगर का क्रिस्टल डाल रहे हैं, मतलब चीनी डाल रहे हैं। तो जब चीनी पानी में जाता है ना तो पानी पानी हो जाता है। मतलब जब चीनी को पानी में डालते हैं तो वह पूरी तरह से घुल जाता है। तो यहाँ पर दोस्त यह हमारा बन गया सॉल्यूशन, जहाँ पर चीनी का मात्रा बहुत ही कम है तो शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट और पानी का मात्रा हमारा बहुत ही ज्यादा है तो पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट। और हम लोग जानते हैं दोस्त, पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक चीज और हम देखते हैं दोस्त कि जब शुगर पानी में घुलता है तो वह हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है ना, जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है वह है हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर। वह हमारा 1 नैनोमीटर से छोटा है। वह हमारा 1 नैनोमीटर से छोटा होने की वजह से हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। तो जो सॉल्यूशन नेकेड आई से नहीं दिखाई देता उसी को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हम दोस्त लैंग्वेज में आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि तो सॉल्यूशन एक घोल है, किसका? एक होमोजेनियस मिक्सचर का, जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस घुले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज। तो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, कंपोनेंट्स आर द सबस्टांसेस व्हिच मेक द सॉल्यूशन। बोलते हैं हमारा दोस्त जो सबस्टांस है वह कंपोनेंट से बना हुआ था और वह जो कंपोनेंट है वह कंपोनेंट हमेशा सॉल्यूशन को बनाने में मदद करता है। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त सॉल्यूशन का टाइप। तो सॉल्यूशन को कंपोनेंट के आधार पर, सॉल्यूशन को दोस्त कंपोनेंट के आधार पर बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट का संख्या और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का नाम। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसी को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का संख्या कितना नहीं है? 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल ये हो गया हमारा दोस्त एग्जांपल। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दोस्त मानते कि एक कंपोनेंट हमारा शुगर है और दूसरा कंपोनेंट हमारा वाटर है। ये दोनों आपस में जुड़कर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट की मदद से बन रहा है तो शुगर और वाटर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोस्त टर्नरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता हो उसी को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त शुगर, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्त शुगर, सॉल्ट, वाटर, इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है हमारा। ये तीनों कंपोनेंट हमारा टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोस्त क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसी को क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं।
और क्वाटरनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त शुगर, सॉल्ट, लेमन ड्रॉप्स मतलब नींबू का रस और वाटर का मॉलिक्यूल। इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं एक कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्ट है, तीसरा कंपोनेंट लेमन ड्रॉप्स है और फोर्थ कंपोनेंट हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्वाटरनरी सॉल्यूशन हमारा तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बोलता है कि बाइनरी सॉल्यूशन को जो कंपोनेंट है ना उसको हम लोग हमेशा कहते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जहां पर सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट हमारा है दोस्त कि सॉल्यूशन में जो हमारा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा ना जो कंपोनेंट, वही हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा तो सॉल्यूट। तो आखिर सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूशन में जो हमारा कम मात्रा में जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा ना वही हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्त कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया घोल की सांद्रता। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, जिसका जनरल लैंग्वेज है हमारा इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसका हिंदी हो गया दोस्त, या घोलक या घोल के इकाई मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा है। हम दोस्त कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, यहां है अलग अलग तरीका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का। जो पहला तरीका दोस्त वह है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब 100 ग्राम में सॉल्यूट का मात्रा कितना हो उसी को हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है हमारा दोस्त मोलारिटी। मोलारिटी को प्यार से मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है वह हमारा मोलारिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्त मोलालिटी। मोलालिटी को मोललता कहते हैं। मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है वह हमारा मोलालिटी कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।